नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं हरीश राणावत आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर कुछ विशेष चर्चा करेंगे। के अंतर्गत यूँ कहते हैं कि राजस्थान की जो कुल सीमा रेखा है, राजस्थान की कुल सीमा रेखा और राजस्थान की कुल सीमा रेखा की लंबाई हम लोगों ने बात की थी 5,920 किमी मानी जाती है। उसी के अंतर्गत हमने ये बात की कि राजस्थान की ये जो स्थलीय सीमा रेखा है दो प्रकार की है। यदि किसी देश के साथ स्पर्श करे तो उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, यदि किसी राज्य से स्पर्श करे तो वो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा। अंतर्राज्यीय सीमा रेखा उत्तर में पंजाब से स्पर्श करती है, बात की है हम लोगों ने। उत्तरी और पूर्व में सीमा रेखा हरियाणा के साथ स्पर्श करती है। पूर्व में सीमा रेखा यूपी उत्तर प्रदेश के साथ स्पर्श करती है। बात करते हैं दक्षिणी और पूर्व की ओर जो सीमा रेखा है मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है। इधर दक्षिणी पश्चिम की जो सीमा रेखा है वो गुजरात के स्पर्श करती है। 82 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण करता है पंजाब। 1262 किलोमीटर की सीमा रेखा हरियाणा के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर की सीमा रेखा का विस्तार। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर की सीमा रेखा का विस्तार। 1022 किमी की जो सीमा रेखा है उसका विस्तार पाया जा सकता है गुजरात के साथ। कहते हैं कि राजस्थान के उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक की लंबाई है मूल रूप से यदि उसकी बात की जाए तो 826 किलोमीटर, इसकी 826 किमी, 869 किमी पूर्व से पश्चिम तक की 869 किमी। यदि हम बात करें राजस्थान की तो इसी राजस्थान के अंतर्गत सबसे उत्तरतम जो जिला होगा वो आज भी गंगानगर है और गंगानगर का कोणा गांव गंगानगर से लेकर बोरकुंड बांसवाड़ा तक गंगानगर का कोणा गांव गंगानगर से लेकर बोरकुंड बांसवाड़ा तक यह क्षेत्र 826 किमी की लंबाई में फैला हुआ है। पूर्व में यदि बात करें तो जो जिला है वो सीलोन गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से कोणा गांव गंगानगर उत्तरतम है तो सम जैसलमेर कटरा सम तहसील और जैसलमेर जिला अर्थात राजस्थान के अंतर्गत सबसे उत्तरतम जो जिला है गंगानगर, दक्षिणतम बोरकुंड बांसवाड़ा, पूर्वी जो जिला है सीलोन गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर और पश्चिमतम कटरा सम जैसलमेर की हम लोग बात करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाने वाले जो जिलों की संख्या है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाने वाले जो जिले हैं उनकी यदि मुख्य जिलों की संख्या देखी जाए तो 25 है, लेकिन राजस्थान के सीमावर्ती या सीमा पर स्थित जो जिले हैं यदि उनकी बात की जाए तो राजस्थान की संपूर्ण जो सीमा रेखा है उस पर राजस्थान के 28 जिले स्पर्श होते हैं। यहाँ हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला यदि जिला है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय राज्य सीमा बनाने वाला यदि कोई जिला है तो वो झालावाड़ है।
यहाँ लिखते हैं हम लोग सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला झालावाड़। जो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा सबसे अधिक जो बनाता है वो झालावाड़ के साथ बनाता है। आगे हम बात करें सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला झालावाड़ है, तो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा के दूर जो जिला मुख्यालय होगा उधर वो भी झालावाड़ ही होगा। यदि हम बात करें अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला यदि कोई है, अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर सबसे बड़ा यदि कोई जिला है, बड़ा जिला अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर सबसे बड़ा जिला होगा तो होगा बाड़मेर। कौन सा मेर? बाड़मेर। अंतर्राज्यीय सीमा रेखा सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला मध्य प्रदेश से लगाता है झालावाड़। बात करते हैं यदि अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है तो वो बाड़मेर है। वैसे हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिला माना जा सकता है वो जैसलमेर माना जाता है, लेकिन इस सीमा रेखा पर सबसे बड़ा जिला यदि कोई है क्षेत्रफल में तो वो बाड़मेर माना जा सकता है। और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जो जिला है वो झालावाड़ माना जा सकता है। अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे बड़ा जिला बाड़मेर बताया है, तो अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे छोटा जिला यदि कोई है तो वो भी बना आप लोगों का खेरथल। तथ्य बिल्कुल अलग हटके हैं, काम आएंगे पेपर में आप लोगों के। कहते हैं अंतर्राज्यीय सीमा रेखा यहां से प्रारंभ होगी। अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की कुल लंबाई जो है 4850 किमी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई 1070 किमी। तो आप सब जानते हो ये सीमा रेखा पाकिस्तान को स्पर्श करती है। यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं आगे यह अंतर्राज्यीय सीमा रेखा कि इस अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बता देंगे बाड़मेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर सबसे बड़ा छोटा जिला खेरथल बता देंगे। सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला यदि जिला पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पहले भी झालावाड़ की थी और आज भी झालावाड़ की है। यहाँ तक हम लोग आगे देखते हैं कि जिलों के पुनर्गठन से पूर्व अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि सबसे छोटा जिला हम लोग पहले पढ़ते थे तो वो धौलपुर पढ़ते थे। कौन पढ़ते थे? धौलपुर। की अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर सबसे छोटा जो जिला था वो पूर्व में धौलपुर हुआ करता था, लेकिन आज वर्तमान के अंतर्गत क्षेत्रफल में सबसे छोटा सीमा रेखा पर जो जिला है वो खेरथल माना जा सकता है। सबसे बड़ा सीमा रेखा पर जो जिला है वो बाड़मेर है। और वहीं हम बात करते हैं सबसे ज्यादा सीमा रेखा का विस्तार करने वाला झालावाड़ माना जा सकता है। राजस्थान का उत्तरतम जिला यदि पूछे तो गंगानगर, राजस्थान का दक्षिणतम जिला पूछे तो बाड़मेर, बांसवाड़ा, राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर, पश्चिमी जिला जैसलमेर। राजस्थान के मध्य में स्थित यदि जिला पूछे तो राजस्थान के मध्य में स्थित यदि कोई जिला है तो वो है नागौर। बोलो कौन सा? नागौर। ये राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला माना जा सकता है। राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला यदि कोई है तो वो नागौर है। जो कहते हैं कि राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई 826 किमी है, तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक की यदि लंबाई पूछे आप लोगों से तो 869 किमी मानी जा सकती है। राजस्थान की चौड़ाई सामान्यतः ज्यादा मानी जा सकती है। यदि वो पूछे आप लोगों से अभी कि राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई का अंतर कितना है तो बंदो इन दोनों का अंतर 43 किमी माना जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है। और उत्तर से लेकर दक्षिण और दक्षिण से लेकर पूर्व, पूर्व से लेकर पश्चिम, ये इनका जो सेंटर जो जिला माना जा सकता है वो नागौर माना जा सकता है। बोलो कौन सा? नागौर। और इन दिनों की सीमा रेखा का जो अंतर है वो 43 किमी माना जा सकता है। मध्यवर्ती जिला अजमेर है, लेकिन यदि पूछा जाए कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, हृदय भी मध्य में होता है, तो हृदय पूछेगा जब जिला अलग होगा अजमेर। राजस्थान का हृदय अजमेर। राजस्थान का हृदय कहलाने वाला जो जिला है अजमेर है। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है जो नागौर माना जा सकता है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित मुख्य राज्य माना जा सकता है। भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित मुख्य राज्य माना जा सकता है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित अकेला राज्य नहीं है। भारत के
5 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर पश्चिमी दिशा के अंतर्गत है। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से 6 अगस्त सन 2019 को अलग हुआ। लद्दाख, ये भारत के 5 राज्य ऐसे माने जा सकते हैं जो भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। अर्थात यूं कहते हैं कोटा राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसे जिलों की श्रेणी से अलग करने पर राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं। कोटा राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसे जिलों की श्रेणी से अलग करने पर राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं। अर्थात यूं कहते हैं सामान्य तौर पर कि ये जो कोटा है इसकी सीमा रेखाएं मध्य प्रदेश से 2 बार स्पर्श करती हैं। यदि कोटा पूरा ही अलग कर दिया जाए राजस्थान से तो ये राजस्थान से बिल्कुल अलग थलग प्रदेश बन जाएगा। कोटा की सीमा रेखाएं 2 बार मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है। 2 बार तो चित्तौड़ की भी करती है। कौन से और की करती है? चित्तौड़ और कोटा की सीमा रेखाएं मध्य प्रदेश से 2 बार स्पर्श करती है। लेकिन कोटा पूरे राजस्थान का एकमात्र जिला माना जा सकता है। यदि कोटा को बिल्कुल राजस्थान से अलग कर दिया जाए तो कोटा वाला पूरा क्षेत्र राजस्थान को 2 टुकड़े कर देगा। कितने कर देगा? 2। अर्थात जिलों के पुनर्गठन के पश्चात वर्तमान जिलों अंतर्राज्यीय सीमा रेखा को लेकर राजस्थान के अंतर्गत हम और भी बात करने वाले हैं। जैसे कि ये राजस्थान को हम लोग मानचित्र में ही समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए आप लोग कि जो राजस्थान की स्थलीय सीमा रेखा है उसको भी हमने पढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा उसको भी हम लोगों ने देखा है। ये राजस्थान, और इस राजस्थान के अंतर्गत यदि बात की जाए तो अब भी हम बात करके निपटे हैं। फिलहाल 3 जिले बार बार आप लोग पढ़ोगे। एक अजमेर पढ़ोगे, एक आप लोग पढ़ोगे चित्तौड़, बोलो कौन सा? और चित्तौड़, और एक आप लोग पढ़ोगे कोटा। तीनों के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं। राजस्थान के वह 2 जिले जो अपनी सीमा रेखा को एक बार प्रारंभ करने के बाद में पुनः अपनी सीमा रेखा को प्रारंभ करते हैं वो चित्तौड़ और अजमेर माने जा सकते हैं, क्योंकि अजमेर भी एक छोटा से टुकड़े के अंतर्गत है और ये चित्तौड़ ये भी भीलवाड़ा से 2 भागों में बढ़वा जाता है। लेकिन ये जो कोटा है, इस कोटा के बारे में यूँ कहा जाता है कि इसकी जो सीमा रेखा है वो 2 बार मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। ये कितनी बार स्पर्श करती है? 2 बार। यदि यहाँ से कोटा को एक तरफ हटा दिया जाए तो कोटा 12 को, झालावाड़ को और उसके पास वाले क्षेत्रों को अलग लेकर अलग राज्य के रूप में या अलग टुकड़े के रूप में विभाजित हो जाता है। इसी के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान के पूर्व में 2 जिले जो 2 भागों में विभाजित थे। राजस्थान के वर्तमान स्थिति को छोड़ते हुए पूर्व की स्थिति को देखा जाए तो ये अजमेर और चित्तौड़ 2 जिले ऐसे हैं जो 2 भागों में विभाजित थे। चित्तौड़ को 2 भागों में विभाजित करने वाला जो जिला माना जा सकता है वो भीलवाड़ा माना जा सकता है, क्योंकि कितने भागों में बांट रहा है? 2 भागों के अंतर्गत बांट देता है। अजमेर को 2 भागों में विभाजित करने वाला जो जिला था, अजमेर भी 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो अजमेर को 2 भागों में बांटने वाला एक तो यहाँ तो पाली था जो आज वर्तमान में संभाग बन गया है, और एक राजसमंद। ये राजसमंद 30वां जिला माना जा सकता है। पहले ये उदयपुर से अलग हुआ था। तो पाली और अजमेर, पाली और राजसमंद, ये दोनों जिले 2 भागों में बांटते थे अजमेर को। ये राजस्थान का हृदय जो कहलाता है। आगे हम चित्तौड़ की बात करते हैं। चित्तौड़ को 2 भागों में बांटने वाला जो जिला है वो भीलवाड़ा माना जा सकता है। आगे हम कोटा की यदि बात कर लेते हैं तो कोटा के बारे में बताया है कि कोटा ऐसा जिला है जो अपनी सीमा रेखा को 2 बार मध्य प्रदेश से स्पर्श करवाता है। यदि पूरे जिले को अलग कर दिया जाए तो ये अलग टुकड़ा हो सकता है राजस्थान का, अर्थात राजस्थान को 2 भागों में बांट देगा कोटा जिला। आगे देखते हैं जिलों के पुनर्गठन के पश्चात यदि वर्तमान में जिलों की स्थिति देखी जाए तो वर्तमान के अंतर्गत तो राजस्थान में 53 जिले बन गए हैं। कितने जिले बन गए हैं? 53, 53 जिले। यदि कुल जिलों की बात की जाए तो राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 53 है। राजस्थान में कुल सीमावर्ती जिलों की यदि बात की जाए, ये सीमा पर स्थित जो जिले हैं, यदि सीमावर्ती जिलों की संख्या की बात की जाए तो राजस्थान में 28 जिले सीमावर्ती है। और राजस्थान के आंतरिक जिलों की यदि बात की जाए तो राजस्थान के 22 जिले
आंतरिक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही मानचित्र में पढ़ लिया है। आगे देखेंगे राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले यदि जिलों की संख्या पूछी जाए तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान को स्पर्श करती है और 5 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का विस्तार करते हैं। यहाँ सबसे पहले गंगानगर, गंगा के बाद में अनूप, अनूप के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, वो एक जिला नवीनतम आया है अनूपगढ़। इससे करके राजस्थान के 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को बनाते हैं। राजस्थान के पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का यदि विस्तार पूछा जाए तो राजस्थान के 3 जिले ऐसे हैं जो पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। पहला अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में बीकानेर और बीकानेर के बाद में जैसलमेर। राजस्थान के पूर्ण रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा यदि बनाने वाले जिलों की संख्या पूछी जाए तो 3 मानी जा सकती है। राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाने वाले यदि कुल जिलों की संख्या पूछी जाए तो बंदो 28 बनाते हैं अंतरराज्यीय सीमा रेखा, लेकिन पूर्ण रूप से अंतरराज्यीय सीमा रेखा पूछी जाए तो मात्र राजस्थान के 25 जिले ही ऐसे जो पूर्ण रूप से अंतरराज्यीय सीमा रेखा का विस्तार करते हैं। इनमें से हम लोग 3 को घटा देंगे, अर्थात पूर्ण रूप से अंतरराष्ट्रीय पूछे तो 3 जिले और पूर्ण रूप से अंतरराज्यीय पूछे तो 25 जिले अंतरराज्यीय सीमा रेखा का विस्तार करते हैं। आगे यदि बात की जाए कि राजस्थान के पूर्णतः अंतरराज्यीय सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले यदि जिलों की संख्या पूछी जाए, पूर्णतः राजस्थान के पूर्णतः अंतरराज्यीय सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले जिलों की कुल संख्या तो 23, और पूर्णतः अंतरराज्यीय सीमा रेखा में श्री गंगानगर और बाड़मेर को शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा रेखा भी बनाते हैं, तो गंगानगर को छोड़ देंगे और यहाँ पे एक हम बाड़मेर को छोड़ देंगे। आगे हम बात करेंगे पूर्व में जिलों की स्थिति क्या थी। पूर्व में जिले 33 थे और राजस्थान में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या 25 थी। मध्यवर्ती जिलों की संख्या यदि पूछी जाए तो 8 हुआ करती थी और राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाने वाले जिलों की संख्या 4 थी, आज वर्तमान में 5 हो चुकी है। राजस्थान के पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले मात्र 2 जिले थे, एक बीकानेर और दूसरा जैसलमेर, लेकिन यदि आज वर्तमान के अंतर्गत बात की जाए तो इनकी संख्या 3 हो गई है। राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले यदि जिलों की संख्या पहले पूछते तो वो 23 थी, आज इनकी संख्या 25 हो चुकी है। यदि हम बात करें कि पूर्णतः अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाने वाले तो फिर वो 2 हो जाएंगे क्योंकि 23 थे तो 21 रह जाएंगे। आगे हम बात करें पूर्णतः अंतरराज्यीय सीमा रेखा में श्री गंगानगर और बाड़मेर को शामिल किया जा सकता है। राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले यदि जिलों की संख्या पूछी जाए तो वही गंगानगर जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों प्रकार की सीमा रेखा का विस्तार करते हैं। एक तो यहाँ गंगानगर है और एक यहाँ पर बाड़मेर है। ये अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्य भी बनाते हैं, ये भी अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं और अंतरराज्य बनाते हैं। तो गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा रेखा स्पर्श करवाता है और यहाँ बाड़मेर की यदि बात की तो गुजरात और पंजाब के साथ, गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा का विस्तार करता है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात यदि वर्तमान स्थिति को देखी जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक 10 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो जयपुर ग्रामीण है। वर्तमान की स्थिति की बात करेंगे हम लोग, वह आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वर्तमान जिलों के पुनर्गठन के पश्चात वर्तमान स्थिति की यदि बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक 10 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला जो जिला है जो कहते हैं कि पाली पहले 8 जिलों के साथ सीमा रेखा को स्पर्श करवाता था, लेकिन आज वर्तमान में स्थिति बदल चुकी है। यो कहते हैं कि जो जयपुर ग्रामीण है, जयपुर ग्रामीण अपनी सीमा रेखा का विस्तार 10 जिलों से करता है। कितने जिलों से करता है? 10 जिलों से। जयपुर ग्रामीण अपनी सीमा रेखा का विस्तार राजस्थान में सर्वाधिक 10 जिलों को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो जयपुर ग्रामीण माना जा सकता है। जयपुर ग्रामीण के साथ जो जिले स्पर्श करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे जैसे कि दूदू बताया था हमने। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि सबसे बड़ा कोई जिला है तो वो जैसलमेर पहले भी था, आज भी है। पहले जो कहते हैं कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर, तो आज वर्तमान में यदि बात की जाए तो सबसे छोटा जो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो दूदू माना जा सकता है। तो दूदू जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा रेखा को स्पर्श कर दूदू
अजमेर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, अजमेर, डीडवाना, डीडवाना, कुचामन, कुचामन 10 जिले हैं। ये 10 जिले सर्वाधिक जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा रेखा का विस्तार करते हैं। दूदू, अजमेर, दूदू, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, नीम का थाना, सीकर, 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 नीम का थाना, बिल्कुल नया जिला है। नीम का थाना, सीकर पहले भी था, आज वर्तमान के अंतर्गत भी है। कोटपुतली, बहरोड, अलवर, कोटपुतली, 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 बहरोड, बहरोड, अलवर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, दोनों एक ही है। कोटपुतली, बहरोड, अलवर। दौसा, टोंक, जयपुर शहर, दौसा, 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 टोंक, जयपुर शहर। ये 10 जिले हैं जो सीमा रेखा को स्पर्श कर रहा है। जयपुर ग्रामीण सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा रेखा का विस्तार करता है। जयपुर ग्रामीण सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा रेखा का क्या करता है? विस्तार करता है। हम आगे देखते हैं कि 8 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले यदि जिला है तो कोई टोंक 7 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करवाता है। 8 जिले ऐसे हैं तो 7-7 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करवा सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये जो 10 जिले हैं ये मूल रूप से किसके साथ सीमा रेखा को स्पर्श करवाते हैं? जयपुर ग्रामीण के साथ 10 जिले सीमा रेखा का विस्तार करते हैं। इसकी छोड़ लीजिए। हम लोग राजस्थान के अंतर्गत कुछ 2-3 बातें हैं जिनको विशेष तौर से समझाने का प्रयास करेंगे। ये देखेंगे कि सर्वाधिक जिलों से सीमा रेखा बनाने वाला जिला यदि पहले कोई था तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जो पाली है वो अपनी सीमा रेखा 8 जिलों के साथ स्पर्श करवाता है। ये आंकड़ा था पुराना। अब यूं कहते हैं कि सर्वाधिक जिलों से सीमा रेखा बनाने वाला जो जिला है वो जयपुर ग्रामीण है बंदो, और 10 जिलों के साथ सीमा रेखा को स्पर्श करवाता है। ये 10 जिले कौन से हो सकते हैं? दूदू, अजमेर, कुचवा, डीडवाना, कुचामन, सीकर, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, टोंक, जयपुर शहर और दौसा। ये जो अलग अलग बने, दौसा पहले भी था, जयपुर शहर नया है। टोंक, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना ये भी नया है। सीकर पुराना है, कुचामन, डीडवाना, अजमेर, दूदू। ये राजस्थान के 10 जिले ऐसे हैं जो सर्वाधिक सीमा रेखा 10 जिलों के साथ सीमा रेखा का स्पर्श करने वाला जयपुर ग्रामीण माना जाता है। फिर हम आगे देखेंगे राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है टोंक। बोलो कौन सा हो? टोंक। ये टोंक 8 जिलों के साथ सीमा रेखा को स्पर्श करवाता है। बल्कि राजस्थान के 7 जिले ऐसे हैं जो अपनी सीमा रेखा 7 जिलों से स्पर्श करवाते हैं। ये 7 जिले कौन से हो सकते हैं? ये दौसा, चित्तौड़, बीकानेर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, अजमेर और ब्यावर। दौसा, चित्तौड़, बीकानेर, दौसा, चित्तौड़, बीकानेर, पाली और जोधपुर, अजमेर, ब्यावर। ये राजस्थान के 7 वो जिले हैं जिनकी सीमा रेखा भी 7 जिलों से स्पर्श करती है। आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, बिल्कुल शॉर्ट में। राजस्थान में कम से कम 2 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाने वाले जो जिले रहेंगे अब वो 7 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो मात्र 2-2 जिलों से अपनी सीमा रेखा का विस्तार करते हैं। जैसे कि अनूपगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, धौलपुर, डीग और खेरतल। 1 अनूपगढ़, 2 बांसवाड़ा, 3 झालावाड़, 4 बारां, 5 धौलपुर, 6 डीग, 7 खेरतल। राजस्थान के 7 जिले ऐसे हैं जो अपनी सीमा रेखा मात्र 2-2 जिलों से स्पर्श करवाते हैं। अनूपगढ़ गंगानगर बीकानेर से, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर से और झालावाड़ कोटा बारां से, बारां कोटा झालावाड़ से, धौलपुर भरतपुर करौली से, डीग भरतपुर और अलवर से, खेरतल अलवर और कोटपुतली बहरोड से। अर्थात ये राजस्थान के वो जिले हो सकते हैं जो 2-2 जिलों से अपनी सीमा रेखा का विस्तार करते हैं। शॉर्ट में स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब हम राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की बात कर लेते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत जो पड़ोसी
राज्य है, उन पड़ोसी राज्यों से कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक राजस्थान की स्थिति और विस्तार को पुनः समझने का प्रयास किया। यहाँ हमने पढ़ा था पंजाब, और पंजाब के साथ सीमा रेखा 8-9 किलोमीटर की। पता है आप लोगों को हरियाणा 1262 किमी, उत्तर प्रदेश यूपी जो सीमा रेखा है 877 किमी, फिर यहाँ मध्य प्रदेश सीमा रेखा 1600 किमी, फिर आगे चलेंगे यहाँ गुजरात, और गुजरात के साथ सीमा रेखा 1022 किमी, ये सीमा रेखा है। और यहाँ पाकिस्तान सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय 1070 किमी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बेतुके आ जाते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता, उनके अंतर्गत ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा सीमा रेखा का विस्तार कौन करता है, पंजाब। हम लोग सबसे कम बता देंगे। सबसे ज्यादा पूछेगा सीमा रेखा का विस्तार, मध्य प्रदेश बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह ये अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है जो पंजाब से यहाँ से प्रारंभ होगी, नुवलकोट गंगानगर से लेकर वारकुंडा बांसवाड़ा, और इधर पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी, इन सीमा रेखाओं से हमने टोटल जितने क्वेश्चन बनते थे उतने पूरे कर लिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाते हैं। एक देश है पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। यहाँ सीमा रेखा से हम कुछ और भी बातें जो देख लेते हैं, जैसे कि अंतर्राज्यीय सीमा रेखा के नजदीक जो राजधानी रहेगी वो कौन सी रहेगी? सबसे नजदीक राजधानी रहेगी गुजरात की गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधी नगर, अर्थात ये नजदीक रहेगी। नजदीक, राजस्थान के सर्वाधिक नजदीक राजधानी यदि किसी राज्य की रहेगी तो गांधीनगर रहेगी, और दूर रहेगी तो यूपी की लखनऊ रहेगी। लखनऊ ये सबसे दूर स्थित राजधानी, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान की सीमा के नजदीक राजधानी मुख्यालय यदि पूछा जाएगा तो वो नजदीक गांधीनगर होगा। सबसे ज्यादा दूर पूछा जाएगा तो वो लखनऊ जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की। राजस्थान की सीमा रेखा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश। छोटा पूछा जाएगा तो हरियाणा बता देना। छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, सीमा रेखा की बात कर रहा हूं, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है तो गोवा ही रहेगा। सीमा रेखा की बात कर रहे हैं कि राजस्थान के साथ जो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाते हैं ये 5 राज्य, इन 5 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? मध्य प्रदेश। सबसे छोटा कौन है? हरियाणा। सबसे नजदीक राजस्थान की राजधानी कौन सी है? गुजरात की गांधीनगर। सबसे दूर कौन है? मध्य प्रदेश। यूपी की लखनऊ। ये दूर है और ये नजदीक। बड़ा ये है, छोटा ये। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसी के मद्देनजर रखते हुए कि 2-2 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले यदि जिलों की संख्या पूछी जाए तो हनुमानगढ़ जिला पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा रेखा का विस्तार करता है, पहले भी करता था। और इधर भरतपुर वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा का विस्तार करता है। जिलों के पुनर्गठन हो जाने के पश्चात भरतपुर की जगह डिग हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा को स्पर्श कर लेगा। अलवर और भरतपुर दोनों के बीच में जो डिग बना था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए।